सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए इंदौर जिले में 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि यह वैक्सीन पिछले 15 वर्षों से दुनिया के कई देशों में उपयोग हो रही है और इसके माध्यम से करीब 99% तक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम संभव है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किए जाने के बाद जिले में भी अभियान तेज किया गया है। इंदौर जिले में लगभग 35,000 बालिकाएं 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की चिन्हित की गई हैं, जिन्हें टीकाकरण का लाभ दिया जाना है। वर्तमान में 650 से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। CMHO के अनुसार जिले में फिलहाल 35 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशिक्षित चिकित्सकों की निगरानी में वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी केंद्रों पर कोल्ड चेन सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन क्षेत्रों में भी विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां बालिकाओं की संख्या अधिक है, जैसे स्कूल या अन्य संस्थान। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परीक्षाओं के कारण कई स्कूल बंद हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों और अन्य स्थानों पर आने वाली बालिकाओं को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से बालिकाओं को जागरूक कर अभियान को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता का यह उद्देश्य है कि गवर्नमेंट ने अभी कैंसर सर्विक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इसको HPV वैक्सीन कहते हैं, गार्डासिल और कई नाम से आता है। और यह वैक्सीन 14 साल से 15 साल की बच्चियों को लगाया जाएगा और इसकी विशेषता यह है कि यह केवल एक डोज में भी कामगर हो सकता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल है। यह सबसे बड़ी बात है। यह एक वॉलंटरी वैक्सीनेशन है जिसमें कि जो भी चाहें वो जाके लगवा सकते हैं। आमतौर पर ये काफी कॉस्टली है, 4-5 हज़ार। हाँ, यह वैक्सीन कॉस्टली है और इवन प्राइवेट में लोग सोचते हैं लगवाने के लिए, मगर अब काफ़ी लगवा रहे हैं। करीब 2009 से ये वैक्सीन अवेलेबल है और लोग लगवा रहे हैं। हमने भी अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने वर्कर्स सबको लगाए हुए हैं ये वैक्सीन और यह बहुत ही अच्छी शुरुआत है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह का प्रिवेंटिव स्टेप लिया जा रहा है, जो कि कैंसर सर्विक्स, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसके कारण की मृत्यु भी हो जाती है और बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, तो उससे इस कैंसर से बचा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर कैंसर का तो कारण ही नहीं पता रहता और हम उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाते, मगर यह एक कैंसर है जिसका कारण पता है कि यह 99.7% HPV वैक्सीन, HPV वायरस से होता है। तो यदि हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ा लें तो यह वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक नहीं करेगा और कैंसर की जो कोशिकाएं वो विकसित नहीं होगी और कैंसर सर्विक्स नहीं होगा। जिन लोगों को आमतौर पर BP, शुगर या इस तरह की कोई डिसीज होती है, वे भी ये वैक्सीन ऐसे इस तरह से लगेगी या अलग से कुछ? यू वांट टू से? बिल्कुल, अगर कुछ माइनर इलनेसेस जैसे है, चूंकि ये यंग एज की वैक्सीन है जो लगा रहे 14 से 15 साल, तो उन लोगों में इस तरह की बीमारियां बहुत ही नहीं के बराबर होती 14 से 15 साल में। पर अगर जो हमने देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिस में जो बाहर जो लगाए गए हैं, तो वहाँ पे अगर किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की शिकायत है तो उन महिलाओं को भी लगाया गया है, क्योंकि प्राइवेट में बड़ी उम्र में भी लगाते हैं तो लगाया गया, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट। ये एज ग्रुप में तो कम है वो लेडीज, और रादर इस ग्रुप में लगाना और ज़रूरी है क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम और ख़राब होती है, तो यदि एंटीबॉडीज़ होंगी तो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। अभी तो जो एज का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है वो 14 यानी 14 साल से लेकर 15 साल के बीच की लड़कियों को ही लगा रहे हैं। मगर हाल ही में कुछ वर्ष पहले कोरोना जैसी वैक्सीन लगी थी, कई तरह अलग अलग से परिणाम आ रहे हैं। हाँ। कई तरह की भ्रामकता की खबरें भी चल रही है, आप ऐसे में फिर ये अब ये वैक्सीन क्या कहेंगे इसको? यह वैक्सीन तो पिछले 2009 से यूज हो रहा है और अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट्स कोई ऐसे पाया नहीं गया है, तो ज़्यादातर तो सेफ है। थोड़ी बहुत कोई रिएक्शंस हो सकती हैं, मगर ऐसी कोई मेजर रिएक्शन नहीं है जिसके कारण कि हम एकदम सतर्क हो जाएं और इस वैक्सीन के फ़ायदों से वंचित हो जाएं। ज़्यादातर यह तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हमको एक चीज़ वैक्सीन मिला है और इससे हम अपने आप को एक कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं और इनडायरेक्टली इस वैक्सीन से लड़के भी बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। तो अभी हमने इसको अभियान में अभी लड़कों को इंक्लूड नहीं किया, पर पेनाइल कैंसर है या गुदा कैंसर है, ऐसे बहुत सारे से बचाता है।
और जहाँ तक इसका सवाल है, विकसित देशों में तो ये वैक्सीन बहुत सालों से उपलब्ध है जहाँ पे लगाया जा रहा है। मतलब इवन ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा है कि जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये बीमारी जाने वाली है, सर्वाइकल कैंसर। तो WHO उनकी तरफ से या CDC जो रहता है हमारे यहाँ का भी, तो ऐसा कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। जो छोटा सूजन आना, दर्द होना, थोड़ा बुखार आना, वो नॉर्मली सब वैक्सीन में होता है, तो वो हो सकता है। जैसा कि आज हम लोगों ने आपको अवगत कराया कि मीडिया के माध्यम से हम ये प्रचारित करना चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, और उन सभी के विचार लोगों तक जाना चाहिए कि ये वैक्सीन 15 साल से अधिक समय से पूरे विश्व के अनेक देशों में उपयोग हो रहा है। और निश्चित तौर पे ये एक वायरस है जिसके कारण 99% से ज़्यादा बच्चियाँ जो गर्भगृह का जो कैंसर है उससे प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम बच्चियाँ, इंदौर को लगभग 33,000 जो आबादी का हमारा रेशो आया निकल के आया, लगभग 33,000 ऐसी बच्चियाँ हैं जो 14 से 15 साल की हैं जिनको इसका टीकाकरण का लाभ हमको प्रदान करना है। वर्तमान में 650 से ज़्यादा बच्चियों को हम लोग टीकाकृत कर चुके हैं, और इंदौर में लगभग 35 सेंटर हैं जहाँ चिकित्सक मौजूद हैं। चिकित्सक के साथ में कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो उसके संबंध में किट मौजूद है, वहाँ में कोल्ड चेन है। और उसके अलावा भी शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से जहाँ भी हमको लगेगा कि बच्चियों की संख्या ज़्यादा मौजूद है, हम अलग से वहाँ पे सेंटर बना के टीकाकरण करवाएंगे। और आशाओं के माध्यम से उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो लोगों को सेंसिटाइज करें समुदाय के अंदर कि बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग शीघ्र करवा लें। और अभी स्कूलों के कारण थोड़ी परीक्षाएं हैं, स्कूल कुछ बंद हैं, अभी अप्रैल में वापस स्कूल खुलेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये समय में जो बच्चियां हमारे पास उपलब्ध हैं, OPD में आ रही है अस्पतालों के, और कहीं भी कई गैदरिंग्स में आ रही है जहाँ भी इस एज ग्रुप की बच्चियां, तो हम सबको टारगेट करना चाहते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो उनको मोबिलाइज भी कराएंगे हमारे केंद्रों पे, और मोबिलाइज करा के उनका टीकाकरण करेंगे। सर, इन सेंटर जो आपने रखे कितना लक्ष्य रखा है अभी? देखिए, अभी 35 कोल्ड चेन पॉइंट हमारे पास मौजूद है जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि आवश्यकता पड़ी तो हम अन्य स्थानों पे भी जहाँ हमको लगेगा कि बच्चियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, वहाँ पे भी हम स्थायी टीकाकरण का केंद्र बनाएंगे, चिकित्सक को भेजेंगे, एम्बुलेंस और पूरी व्यवस्थाओं के साथ हम वहाँ पे टीकाकरण करवाएंगे। स्थानों का चिन्हित किस तरह से किया गया? स्लम एरियाज भी हैं इंदौर शहर में, सारी जगह पर। देखिए, हम लोगों के पास में पूरी लाइन लिस्ट मौजूद है, समग्र के ID के आधार पे हमारे पास पूरी लाइन लिस्ट मौजूद है, और उसमें ब्लॉक वाइज और वार्ड वाइज हमारे पास बच्चियों की संख्या जो स्कूलों में दर्ज हैं उनके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। और हम आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से, और जैसे ही स्कूल शिक्षा विभाग के भी चिकित्सक हमको मिलते हैं परीक्षाओं के पश्चात, उनके माध्यम से बच्चियों को मोबिलाइज करवाएंगे और टीकाकरण की ये जो अभियान है इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।